हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अपना जो है ना चैप्टर वो फिनिश किया था। चैप्टर नंबर 3 था अपना ज्योग्राफी का, जिसका नाम क्या था, निर्माण उद्योग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। यानी आज जो हम लोग देखने वाले हैं परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में आज हमने यहाँ पर चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है भाई कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सके, क्योंकि चैप्टर नया अपना है ना। इसके बारे में लास्ट तक देखिएगा। हालांकि स्पीड का कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर, तो इसी कारण से वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं। तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही रोचक, बहुत ही ये जानकारी युक्त जो है ना वो चैप्टर है। थोड़ा सा भी बोरिंग आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं भाई मेरे, ठीक है ना। तो सब कोई फटाफट जो है ना यहाँ पर जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं भैया मेरे, जितने भी भाई बहन हैं मेरे, सब कोई जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई, जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए सबको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए, गुड इवनिंग। ओके, चलिए। तो बिल्कुल जो हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो है अपना चैप्टर क्या है बाबू मेरे। तो चैप्टर अपना कौन सा है, परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं क्या है बाबू मेरे, व्यापार। तो यहाँ पर मैं परिवहन लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर परिवहन जो है मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होते चले, चीज़ें जो है वो क्लियर होते चले। तो परिवहन, संचार एवं व्यापार की बात हो रही है। तो परिवहन के बारे में तो आप जानते हैं भाई, परिवहन के बारे में तो आप सब कोई जानते हो कि क्या होता है परिवहन का मतलब। परिवहन का एक क्या होता है, यह एक माध्यम होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने और आने का, है ना। एक जगह दूसरे, एक स्थान से दूसरी जगह क्या होता है, मतलब जाने और आने का क्या होता है, एक माध्यम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। संचार के बारे में आप सब कुछ जानते हो। संचार का मतलब क्या होता है, सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होता है, सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाते हैं, सॉरी, सूचना को वो भेजते हैं, ठीक है। तो इसमें तो अपना परिवहन में तो अपना आ जाएगा, कौन आ जाएगा, बस, ट्रक, रेलगाड़ी आ सकता है, ये क्या बोलते हैं ना इसको, अपना विमान आ सकता है, यानी हवाई जहाज वगैरह जो है ना इसके अंतर्गत आ जाते हैं। संचार में अपना मोबाइल, रेडियो, टीवी वगैरह जो है ना वो सब अपना संचार जो है ना उसमें आ सकते हैं। व्यापार की बात करें तो व्यापार में आप सब कुछ समझते भाई कि वस्तुओं का क्रय विक्रय जो जहाँ पर जो है ना वो संपन्न होता है, वो अपना क्या हो गया भाई, वो अपना व्यापार के अंतर्गत जो है ना वो सब आ जाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है ना यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। इन्हीं सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबको आराम से पेशेंस के साथ दिल थाम के बढ़ जाइए और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो भैया मेरे, अगर देखा जाए तो यस, ठीक है, हाँ। तो अगर देखा जाए बाबू मेरे, तो ये जो है ना ये तीनों के बारे में हम लोग अगर यहाँ पर पढ़ लें तो हम लोग का जो है ना चैप्टर वो फिनिश यहाँ पर हो जाएगा। हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट रूप से फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने की बाबू मेरे यहाँ पर जो है ना कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर बात करें बाबू तो परिवहन के प्रकार देखें। अगर परिवहन के अगर बाबू मेरे प्रकार देखें तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिवहन को रहने देते हैं। थोड़ा सा बोर्ड बाबू नया है अपना, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड जो अपना नया है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा परेशान भी करेगा, ठीक है। स्टूडियो का सेटअप अभी नया, धीरे धीरे यहाँ पर हो जाए। परिवहन की बात करूँ तो परिवहन के अगर प्रकार की बात करें तो आप समझ सकते हो चीज़ों को सही, कि परिवहन के प्रकार जो होता है वो अपना 3 टाइप के हो सकता है। एक होता है वो कौन, स्थल मार्ग। स्थल मार्ग की बात करें अगर, ठीक है, तो जो भूमि के ऊपर होता है जो, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा बाबू अगर बात करें तो जल मार्ग, है ना। ये अपना साधन है, परिवहन के सही साधन है अपना, ये परिवहन के बाबू मेरे ये अपना जो है ना ये साधन है। उसके बाद से देखा जाए तो बाबू अपना क्या है, वायु मार्ग है, जिस माध्यम से क्या होता है भाई, परिवहन होता है। जिस माध्यम से क्या होता है यहाँ पर, परिवहन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले देखा जल मार्ग, उसका स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो स्थल मार्ग पर सर जी क्या क्या चीज़ें जो है ना वो दौड़ती है, कौन कौन से साधन हो सकते हैं, है ना। हमारे परिवहन के कौन कौन से साधन जो है वो हो सकते हैं स्थल मार्ग की बात करें तो स्थल मार्ग पे कौन कौन से हो सकता है, तो अपना ये जो है ना वो अपना साधन जो है वो अपना सड़क हो सकता है, स्थल पे सड़क। उसका से रेल मार्ग हो सकता है, पाइपलाइन वगैरह जो है ना वो अपना हो जाता है। वहाँ पर तो पाइपलाइन के थ्रू भी तो वस्तुओं का स्थानांतरण नहीं होता है एक जगह से दूसरे जगह, वहाँ पे भी तो वस्तुओं का क्या होता है, क्या बोलते हैं ना, परिवहन ही होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो ये स्थल मार्ग में अगर देखा जाए तो स्थल मार्ग में अपना सड़क आ सकता है, उसके बाद से क्या आ सकता है बाबू मेरे,
तो सड़क के साथ बाबू आप देखो तो यहाँ पर अपना रेल हो सकता है जो अपने किस पे, अपने स्थल पे ही है। उसके बाद से अपना पाइपलाइन भी यहाँ पे हो सकता है। तो पाइपलाइन के बारे में भी आपको पता है कि उसमें गैस पेट्रोलियम वगैरह जो है ना उसी के द्वारा जो है उसका परिवहन जो है वो होता है, पाइपलाइन के द्वारा ही होता है। उसके बाद से अगर जल की बात करें तो जल में तो आप सब कुछ जानते हो बाबू मेरे कि जल में जो होता है ना वो जहाज वगैरह, शिप वगैरह के थ्रू जो है ना क्या भाई यहाँ पर जो है ना वो क्या होता है कहते हैं ना भाई ये परिवहन होता है ना, वो परिवहन होता है किसके द्वारा, तो अपने शिप जहाज वगैरह के थ्रू जो है ना यहाँ पर क्या होता है बाबू मेरे परिवहन होता है। तो यह एक जलमार्ग हो गया। इसमें बाबू जल मार्ग में भी आप देखो तो दो होता है, एक आंतरिक जल जो है ना मार्ग होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो आंतरिक जल मार्ग में से जी क्या आ जाएगा अपना, ये नहर आ सकता है, नदी आ सकता है, ये अपना आंतरिक होता है जो अपने देश के अंदर में ही क्या होता है, इसके थ्रू जो है ना वो परिवहन का कार्य जो है वो संपन्न होता है अपने देश में जो है ना, देश के अंदर ही जो है ना क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है मेरे वो परिवहन का कार्य जो है वो संपन्न होता है जो नदी और नहर में जो है ना बड़े बड़े नहर जो है ना उसके थ्रू जो है यहाँ पर होता है। एक होता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग की बात करो तो ये समुद्रों में होता है, ये दो देशों के बीच में हो सकता है या फिर दो से अधिक देशों के बीच में जो है ना ये कनेक्टिविटी जो है ना वो ये जुड़ी जाती है, उसके थ्रू क्या होता है भाई है ना, इस मार्ग के थ्रू क्या होता है परिवहन जो है ना यहाँ पर संपन्न होता है। ठीक है। उसके बाद से अगर वायु मार्ग की बात करो तो वायु मार्ग भी क्या होता है वो अपना दो ही होता है, घरेलू होता है जो देश के अंदर ही जो है ना ये वायुयान जो है वो उड़ते हैं और परिवहन का जो है ना वो काम संपन्न करते हैं। और एक बाबू क्या होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो देश विदेशों में जो है ना वो परिवहन का काम जो है वो संपन्न कराते हैं। आप समझ सकते हो चीज़ों को। तो ये अपने परिवहन के कुछ सर ये साधन हो गए, कुछ मार्ग हो गए जिसके बारे में हमने आपको बताया, परिवहन के मार्ग हो गए। और मार्ग पे क्या चलेगा आप सबको पता भाई, अलग अलग व्हीकल्स है भाई है ना जो इस पे चलेंगे भाई है ना। ये अपने सड़क पे कौन कौन रेल चल सकता है, अपना बस वगैरह जो है ना वो चल सकता है, अपना मोटर बाइक, पर्सनल कार वगैरह ये सब चलते हैं भाई रोड। रेल लाइन पे भाई कौन चलेगा, रेल मार्ग पे कौन चलेगा भाई, तो अपना ट्रेन ही चलेगा भाई, उसके अलावा कुछ दूसरा कुछ है क्या चलने को यहाँ पर, तो ये अपना रेल वगैरह भी जो है ना वो इस पे चलेंगे। उसके बाद से अपना वायु मार्ग में तो अपना एरोप्लेन वगैरह जो है वो चलते ही हैं। तो ये सब मार्ग हो गए अपने परिवहन के कुछ बाबू मेरे यहाँ पर मार्ग हो गए। ठीक है। तो ये अलग अलग जो है ना ये जो है ना इस पे सर जो भी अपने ये स्थल मार्ग जो है ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे चल के हम लोग चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के हम लोग चर्चा बाबू यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट हम इसको मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ डाटा हम यहाँ पर जो डाटा भी हम लिखेंगे बाबू वो डाटा सब आपके लिए बेहद ही जरूरी है, तो आप इसको याद रखिएगा बाबू मेरे, जितने भी हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं सबको इसको याद रखिएगा, क्योंकि डाटा जितना भी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो सब डाटा जो है ना आपके लिए बेहद ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए आप सबको जो है ना इसका थोड़ा सा ख्याल रखते हुए और पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। करा कि अब देखा जाए सड़क मार्ग की बात करें, सबसे पहले बात करें स्थल पे से तो सड़क मार्ग की बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले स्थल मार्ग पे देखें तो सबसे पहले सड़क मार्ग की बात करते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से तथ्यात्मक चीज़ आपका जो है ना शुरू होता है, डाटा आपका शुरू होता है, यहाँ से आपको याद करना है बाबू मेरे। देखते चलिए, समझते चलिए चीज़ों को। क्योंकि सड़क परिवहन जो है ना ये सबसे सामान्य परिवहन अपना है। सड़क परिवहन सबसे सामान्य है और सबसे सुगम है। सड़क के द्वारा जो है ना सड़क मार्ग का जो परिवहन है बाबू मेरे वो सबसे आसान है, सबसे सुगम है, सबसे सरल है। इस पे आसानी से जो लोग जो है ना आवागमन करते हैं, इस पे आसानी से जो है ना परिवहन का काम जो है वो संपन्न होता है। क्योंकि इसका उपयोग जो है ना हर व्यक्ति कर सकता है, इसका उपयोग हर व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन काल में बाबू कर सकता, क्या करता ही है। सड़क चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसका इस्तेमाल तो सबने किया है। सड़क चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसका इस्तेमाल तो सबने किया और ऐसा करते भी हैं, ऐसा करते भी हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते बाबू कि ये जो है ना सबसे सुगम है और सबसे सरल मार्ग है। कौन? अपना सड़क मार्ग सबसे सुगम और सबसे सरल मार्ग है। ओके मेरे भाई, ये चीज़ तो आप समझ सकते हो। करा कि उसके बाद से करा कि यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क जो है ना पूरे विश्व में सर्वाधिक सड़कों का जाल वाला देश जो है ना 33 लाख सड़क बाबू यहाँ पर जो है ना सड़कों का जो है ना वो जाल बिछा है। कितना बाबू? 33 लाख। 33 लाख जो है यहाँ पर 33 लाख की बात कर रहे हो आप। कितनी की बात कर रहे हैं हम? 33 लाख की बात कर, तो आप इसको याद रखिएगा। तो 33 लाख जो है ना यहाँ पर 33 लाख जो है ना सड़कों का जाल यहाँ पर बिछा हुआ है और विश्व के सर्वाधिक सड़कों वाले देश में भाई भारत को गिना जाता है।
तो भारत में कितना बाकी सड़क है भाई? तो भारत में लगभग कितने बाबू? 33 लाख। लगभग कितने हैं? तो 33 लाख लगभग अभी की बात कर रहे हैं हम लोग, 33 लाख किलोमीटर है। और इतना किलोमीटर के साथ साथ बाबू क्या हो गया, ये विश्व में सर जी ये गिने जाते हैं भाई, सर्वाधिक सड़कों वाला देश जो है ना ये उसमें भारत को गिना जाता है। उसका से देखा जाए बाबू मेरे, तो ये जो है ना ग्रैंड ट्रंक रोड देश की सबसे पुरानी सड़क है। तो इसको याद रखिएगा, देश की सबसे पुरानी सड़क जो है वो ग्रैंड ट्रंक है ना, ग्रैंड ट्रंक, हाँ सॉरी ट्रंक है बाबू, ग्रैंड ट्रंक, इसको आप याद रखिएगा, ट्रंक रोड है ना। ये क्या है? ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी सड़क है, ठीक है ना, सबसे पुरानी सड़क है बाबू मेरे, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा बाबू मेरे। अब करा कि शेरशाह सूरी द्वारा, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, है ना, शेरशाह सूरी के द्वारा, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बाबू देश की सबसे पुरानी सड़क है, जिसको शेरशाह सूरी ने बाबू क्या किया था? इसको बनवाया था। और ये जो है ना किसको किसको जोड़ता हुआ? तो ये अमृतसर से दिल्ली तक के राजमार्ग 1 तथा दिल्ली से कोलकाता के राजमार्ग 2 के नाम से बाबू ये जाना जाता है। ये आज की बात करें अगर, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो NH है ना, NH2, और किसके नाम से जाना जाता है? NH1 और NH2 के नाम से बाबू आज जाना जाता है ना, NH1 और NH2 के नाम से बाबू ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना ये देश के सबसे पुराना जो है ना ये सड़क है, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आज NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। इसको राजमार्ग 1 और राजमार्ग 2 के नाम से बाबू इसको जाना जाता है। अब उसके बाद करके अमृतसर से ये कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A कहा था। तो इसकी कोई आवश्यकता बाबू हमें नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि भाई ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ये सबसे पुरानी सड़क है, जिसको आज जो है NH1 और NH2 के नाम से बाबू मेरे जाना जाता है, जो किसको किसको जोड़ता है? तो दिल्ली से कोलकाता तक, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक के राजमार्ग को NH2 कहा जाता है। उसके बाद रखिए अमृतसर से दिल्ली तक के राजमार्ग को NH1 कहा जाता है। तो ये इसको जोड़ने का काम करता है। तो आप याद रखिएगा अमृतसर से दिल्ली राजमार्ग 1, और उसके बाद से कर रहा है यहाँ पर कि दिल्ली से कोलकाता राजमार्ग 2 यानी NH1 और NH2 के नाम से बाबू मेरे इसको जाना जाता है। आप इसको याद रखिएगा बस। अब बात करें बाबू इस सड़कों की विकास की बात करेगा तो किस प्रकार से बाबू मेरे विकास हुआ है? तो अगर देखा जाए तो 1950-51 की बात करें अगर, तो सड़कों की लंबाई मात्र कितनी थी सर जी? 4 लाख किलोमीटर। कितनी थी? 4 लाख किलोमीटर। कब की बात है ये? 1950-51 की बात करें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात कर रहे हैं हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात करें तो उस समय हमारे पास सड़कों की लंबाई, कुल लंबाई कितनी थी? तो 4 लाख किलोमीटर पूरे देश की बात कर रहे हैं। उसके बाद से देखा जाए यहाँ पर, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कह कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके बाद से देखा जाए तो 2001 में बढ़कर ये कितना हुआ था? 2001 की बात करें अगर, तो 2001 में बाबू मेरे, यानी 2000 और 2001 की बात करें अगर, तो इस समय बाबू मेरे ये बढ़कर हुआ था कितना? तो ये हो गया था 24 लाख। कितना हो गया था? 24 लाख किलोमीटर हो गया था, ठीक है ना, 24 लाख किलोमीटर बाबू मेरे ये हो गया था। उसके बाद से अगर देखा जाए तो 2006-07 की बात करें तो 2006-07 में ये हो गया था कितना? 33 लाख, है ना, 33 लाख किलोमीटर की बात कर रहे हैं बाबू, ये किलोमीटर की बात कर रहे हैं। और इतना जो है ना लंबा सड़क जो है ना अपने देश में जो है वो बीत चुका है। और इसी कारण से यहाँ पर सड़कों, यानी इतना लाख किलोमीटर का जो है ना सड़कों का जाल है, इसी कारण से विश्व में सर्वाधिक सड़कों के जाल वाले देशों में बाबू भारत को भी गिना जाता है। आज़ादी के समय में कितना था? मात्र 4 लाख किलोमीटर। सड़कों की लंबाई कुल कितनी थी? 4 लाख किलोमीटर थी। और 2001 की बात करें तो 2000 और 2001 में सर ये बढ़कर हो गया था 24 लाख किलोमीटर, और 6-7 में सर कितना हो गया? 33 लाख किलोमीटर। यानी सड़कों पे आज़ादी के बाद जो है ना सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया गया, सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया गया। इसकी लंबाई आप देख सकते हो, दिन दूना रात चौगुना जो है ना इसकी वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो इतना सारा इसमें क्या हुआ भाई कि आज भी सड़कों का विकास जो है ना वो लगातार होते जा रहा है। सड़कों के विकास के लिए अलग अलग प्रकार की सभी योजनाएं चली, जिसमें देखा जाए तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आज भी बात करें अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो सड़कों पे खास ध्यान दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रमाण आपके सामने देख रहा होगा। तो उसके बाद से इसके विकास के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चली, जिसमें आपको देख सकते हो सर जी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है ना इसके लिए उल्लेखनीय है। आज भी अगर बात करें
तो गांव में चाहे वो मुखिया का फंड हो या फिर विधायक का फंड हो, किसी ना किसी माध्यम से भाई सड़कों का निर्माण आज होता ही। छोटी छोटी सड़कों का ही निर्माण क्यों ना हो, गली का निर्माण क्यों ना हो, आज भी होता है। तो एकदम ये छोटी छोटी मतलब सड़कों का जो है ना वो काम आज भी हो रहा है। और छोटे छोटे अब कम आबादी वाले जो गांव है उसको जो है ना मेन रास्ते से वो जोड़ने का काम जो है ना आज भी वो कार्य जो है वो चल ही रहा है, आज भी ये कार्य चल रहा है। तो यानी सड़कों की जो है ना विकास वो बहुत ही जोर शोर से और बहुत ही बड़े पैमाने पर जो आज हो रहा है, आज भी हो रहा है ना, ये काम बाबू आज भी हो रहा है। आप समझ सकते हो चीज़ों को, ये काम आज भी हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी सी बातें क्लियर। अगर इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है तो आप याद रखना, सबसे पुराना आपको याद रखना है, सबसे पुराना याद रखना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाबू कितना अपने पास जो है ना वो था, सड़कों की लंबाई कितनी थी। तो ये चीज़ हमें जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है और ये एग्जाम में बाबू पूछा गया, ये पूछा गया। और आज पूछेगा कि वर्तमान में सर देश में कुल लंबाई अगर देखा जाए 6-7 के आंकड़ों के हिसाब से, तो पूछे भाई कि कुल लंबाई कितनी है सड़कों की, तो 33 लाख किलोमीटर। आप याद रखना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितना था सर जी, तो अपने पास मात्र 4 लाख किलोमीटर ही रोड थे। आपको ये चीज़ याद रखना है। ओके भैया, बात क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा वितरण हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा सड़कों का थोड़ा सा वितरण हम लोग देख लेते हैं। प्रादेशिक वितरण की बात करें अगर, तो इसमें देखिएगा सब कुछ समझिएगा चीज़ों को। तो बस आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, सड़कों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग कल रेल मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा देखते चलिए, समझते चलिए चीज़ों को, समझिए बाबू। क्या कि पक्की सड़कों की अगर लंबाई की बात करें, पक्की सड़कों की अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए बाबू मेरे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सबको मिलकर देखते चलिए। अगर पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो देश का पहला जो है ना पक्की सड़कों के हिसाब से देखा जाए तो, है ना, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, पक्की सड़कों की लंबाई, सड़कों की लंबाई के अनुसार, है ना, पक्की सड़कों की लंबाई के अनुसार अगर देखा जाए तो देश का पहला जो है ना वो राज्य है वो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। यानी यहाँ पर सबसे लंबी जो है ना, सबसे लंबी जो है ना यहीं पर है, देश का सबसे पहला, है ना, देश का पहला जो है ना ये राज्य जो है वो महाराष्ट्र। यहाँ पर सबसे जो है ना ये क्या बोलते हैं ना ज़्यादा लंबी जो है ना वो सड़कें हैं, पक्की सड़कों की बात करें तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश का सर जी पहला राज्य कौन है, अपना महाराष्ट्र, याद रखिएगा। उसका से यहाँ पर कितने किलोमीटर सर जी पक्की सड़क है, तो यहाँ पर 2.7 लाख जो है ना किलोमीटर पक्की सड़कें, कितना सर जी 2.7 लाख जो है ना किलोमीटर पक्की सड़कें जो है यहाँ पर है, महाराष्ट्र की बात करें। उसके बाद से आता है वो उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा। उत्तर प्रदेश का वो कितना नंबर पे आता है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बाबू मेरे ये आता है दूसरा नंबर पर, उत्तर प्रदेश बाबू दूसरा नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पे बाबू मेरे वो कौन आता है, तो तीसरे नंबर पे अपना भाई साहब ये आ जाते हैं, कौन, उड़ीसा, है ना, तीसरे नंबर पे अपने उड़ीसा आ जाता है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे बाबू मेरे ये उड़ीसा आ जाते हैं। इनकी लंबाई अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की लंबाई सर जी ये 2.47 किलोमीटर, ये लाख की बात हम कर रहे हैं, ये लाख की बात कर रहे हैं। इसके अगर उड़ीसा की बात करें बाबू में तो उड़ीसा अपना कितना है 2.36 लाख किलोमीटर, आप याद रखिएगा, है ना। तो ये पक्की सड़कों की लंबाई के अनुसार अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, ये प्रथम है, पहले नंबर पर आता है, जिसमें सड़कों की लंबाई 2.7 लाख किलोमीटर। उत्तर प्रदेश अपना कितना है 2.47 लाख किलोमीटर है। और उड़ीसा की बात करें जो तीसरे नंबर पे है वो कितना हो 2.36 लाख किलोमीटर बाबू मेरे, ये है कौन, उड़ीसा वाले भाई साहब। कौन है मेरे भाई, ये उड़ीसा वाले भाई साहब है। चीज़ें समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए, अगर आ रही है तो बताते चलिएगा। किसी प्रकार कोई कष्ट तो नहीं किसी भाई को, अरे है क्या, होना भी नहीं चाहिए। चलिए नहीं ना बाबू, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब करा कि पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला जो राज्य है वो अपना बाबू कौन है, लक्षद्वीप है ना। कितना वो पक्की सड़कों के हिसाब से सबसे कम, है ना, सबसे छोटा, सबसे कम की बात कर रहे हैं, सबसे कम लंबाई वाला राज्य जो है वो कौन है अपना, देखा जाए तो ये बाबू अपना कौन है, लक्षद्वीप है, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, लक्षद्वीप है बाबू। यहाँ पर पक्की सड़कों की लंबाई जानते हैं कितना है, 1 किलोमीटर मात्र है। कितना सर जी, 1 किलोमीटर, कितना बाबू, यहाँ पर 1 किलोमीटर की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, 1 किलोमीटर, बस यहाँ पर मात्र बाबू 1 किलोमीटर है। तो अपना देखिए पहला स्थान पर महाराष्ट्र गया, जहाँ पर लंबाई आपको पता है उत्तर प्रदेश का इतना है, उड़ीसा का इतना है,
है ना। तो पहला पर महाराष्ट्र है, दूसरा पर उत्तर प्रदेश, तीसरा पर उड़ीसा है। और यहाँ पे सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप है बाबू मेरे। तो लक्षद्वीप को मात्र 1 किलोमीटर, है ना। एक गली कुचे की लंबाई बाबू उतनी होती है, मात्र कितना है, 1 किलोमीटर ही है। ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद से बाबू मेरे अगर देखा जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा, अब करा कि सड़कों की घनत्व की बात करें, अगर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए, है ना, कि कम एरिया में कितना ज़्यादा सड़कें हैं, है ना, कम एरिया में कितना ज़्यादा सड़कें हैं, अगर घनत्व के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, अगर घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो चलिए क्षेत्रफल में कितना सड़कें जो है ना वो देखा जाए। तो सबसे घनत्व की अगर बात करें बाबू मेरे, तो घनत्व के हिसाब से अगर देखिए सड़कों की स्थिति, तो घनत्व के हिसाब से अगर देखा जाए बाबू मेरे, तो केरल जो है ना वो प्रथम स्थान पर है। केरल बाबू ये प्रथम स्थान पे अपना घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रथम स्थान पर कौन बाबू मेरे, केरल है। यहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर पर, यहाँ पर 100 वर्ग, है ना, किलोमीटर की बात हो रही है, किलोमीटर स्क्वायर की बात हो रही है। कितनी सड़कें बाबू, तो 387 किलोमीटर, है ना। इतनी लंबी सड़कें हैं यहाँ पर, समझ सकते हैं कि भैया मेरे मात्र 100 किलोमीटर स्क्वायर पर कितना, 387 किलोमीटर लंबी जो है बाबू मेरे वो क्या है, यहाँ पर सड़कें, पक्की सड़कों की बात हो रही है। तो ये प्रथम स्थान पर है। उसके बाद से अगर देखा जाए बाबू मेरे, तो यहाँ पर देखिए करा कि गोवा उड़ीसा जो है ना, गोवा और किसकी बात कर रहे हैं हम, गोवा और उड़ीसा की बात करें, गोवा और उड़ीसा की यहाँ पर देख लीजिए। तो गोवा में बाबू कितना है, आप देख सकते हो, गोवा में 258, गोवा में बाबू कितना है, 258 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 152, समझ सकते हो चीज़ों, ये किलोमीटर। गोवा में बाबू कितना है, यानी प्रति 100 किलोमीटर की बात हो रही है। तो प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में सर जी कितना, 387 किलोमीटर है। और इसमें सर जी कितना, 258, और इसमें कितना, 152। तो ये प्रथम स्थान पर है, ये द्वितीय पर है, और ये बाबू किस पे है, ये अपना तृतीय पर है। आप इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं। पक्की सड़कों की लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे लंबी महाराष्ट्र में, सबसे लंबी सड़कें बाबू महाराष्ट्र में। उसके बाद से हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से उड़ीसा में है। घनत्व के हिसाब से हमने देखा तो केरल सबसे इसमें आगे है कि भाई इतना क्षेत्रफल में इतना किलोमीटर सड़कें हैं, इतना क्षेत्र में सर जी गोवा में इतना सड़कें हैं, इतना क्षेत्रफल में सर जी उड़ीसा में इतना सड़कें हैं। तो ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर बाबू ये स्थान अपना जो है ना वो ये बना कर रखे हैं भाई, है ना, सड़कों के मामले में। तो ये घनत्व के हिसाब से बाबू अपना सड़का जो हो, कुछ सड़कें जो है वो कुछ हो जाता है ना, सड़का नहीं है, अपना कुछ सड़कें हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे, देखते चलिए चीज़ों को समझिए। क्योंकि अब यहाँ पर तो ये टोटल भारत की बात हो गई। अब भारत को अब थोड़ा सा बांटते हैं, ठीक है ना। उत्तर भारत की बात कर लेते हैं सबसे पहले। भारत को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, उसके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करें बाबू उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर भारत की अगर बात करें बाबू में, तो ये टोटल भारत की बात हमने कर लिया था। अभी थोड़ा देर पहले जो बात किया था ये टोटल भारत की बात किया था, पूरे भारत में ये सबसे आगे है। अगर उत्तर भारत की बात करें बाबू मेरे हम, उत्तर भारत की, इसमें क्या हो, पंजाब का घनत्व तो सबसे अधिक है ना। पंजाब का बाबू सड़कों का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, पंजाब का सबसे अधिक है बाबू। तो ये प्रथम स्थान पर है। तो कितना, 122 किलोमीटर घनत्व के हिसाब से देखा जाए अगर उत्तर भारत में, तो पंजाब जो है ना वो सबसे आगे है, जिसका कितना सर जी, 122 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर में सर जी, है ना, प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में यह ना इतना सड़कें जो वहाँ पर है, कहाँ, पंजाब में। उसके बाद से उत्तर प्रदेश बाबू, उत्तर प्रदेश फिर आ जाते हैं अपने दूसरे नंबर पर उत्तर भारत में। उसके बाद से अपना पश्चिम बंगाल बाबू साहब आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब 122 किलोमीटर प्रति जो है ना वो 100 किलोमीटर स्क्वायर जो है ना क्षेत्रफल में इतना जो है ना वो है। यहाँ पर देखिए अपना 103 जो है ना किलोमीटर अपना किसका है सर जी, उत्तर प्रदेश का है। और 102 किलोमीटर अपना कितना बाबू, बंगाल का है। 102 किलोमीटर किसका है बाबू, बंगाल का है। ये प्रति 100 की बात हो रही है, ये प्रति 100 की बात हो रही है। तो आपने देखा सर जी उत्तर भारत में पंजाब 1 नंबर पे आ गया, पूरे भारत में केरल था। पूरे भारत में बाबू कौन था, केरल था। और यहाँ पर अभी उत्तर भारत में कौन आ गया, पंजाब आ गया। पंजाब में बाबू कितना है, 122 किलोमीटर है ना, इतना क्षेत्रफल पे, इतना क्षेत्रफल में इतनी जो है ना किलोमीटर सड़कें हैं, है ना। उसके बाद से अगर आगे बढ़े बाबू मेरे, तो अब करा कि उत्तरी पूर्वी राज्यों की दृष्टि में अगर देखा जाए तो त्रिपुरा जो है ना वो प्रथम स्थान पे आता है।
अब उत्तरी पूर्वी की बात करें बाबू तो इसमें त्रिपुरा जो है वो प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर देखा जाए बाबू, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद से नागालैंड जो है ना वो दूसरे स्थान पर आता है। तो त्रिपुरा में 134 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर का जो है ना वो घनत्व है, और यहाँ पर नागालैंड की बात करें तो 127 किलोमीटर जो है ना वो क्षेत्रफल है। ओके भाई, इतनी लंबी जो है वो सड़कें जो है यहाँ पर मौजूद है। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए बाबू मेरे, तो सर्वाधिक घनत्व वाला चंडीगढ़ में है, यानी 1176 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें बाबू तो यहाँ पर कितना है 1176 किलोमीटर, ठीक है ना। 1176 किलोमीटर किसके पास है सर जी, तो ये जो है ना ये चंडीगढ़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, चंडीगढ़ ना, चंडीगढ़ की बात हो रही है। तो चंडीगढ़ में बाबू कितना है सर जी 1176 किलोमीटर जो है ना यहाँ पर प्रत्येक 100 किलोमीटर स्क्वायर की बात हो रही है ना, प्रत्येक 100 किलोमीटर स्क्वायर की बाबू बात हो रही है। तो इतना जो है ना ये है कहाँ, चंडीगढ़ की बात करें तो। उसके बाद से पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है वो दिल्ली में है। पूरे देश की बात करें अगर तो सर्वाधिक घनत्व अगर देखा जाए, सर्वाधिक है ना, पूरे देश की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो है ना वो कौन सा जी, केंद्र शासित वाला मामला। तो अब यहाँ पर सर जी 17,381 किलोमीटर जो है ना इतनी सड़कें हैं, कितना में, प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व तो अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है बाबू मेरे, तो अपने दिल्ली में सबसे ज़्यादा घनत्व तो कहाँ है, दिल्ली में, जहाँ पर सड़कें इतनी है, जहाँ पर सड़कों का घनत्व तो बाबू मेरे इतनी है। ये केंद्र शासित की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, जिसमें चंडीगढ़ का बाबू कितना है, चंडीगढ़ का 1176 है, ये बाबू अपना ये प्रथम स्थान पर है। और पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो पूरे देश में सर दिल्ली का जो है ना सबसे ज़्यादा है, ये अपना दिल्ली का है। कितना हो, ये अपना दिल्ली का है। तो इस डाटा को आपको याद रखना, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए छोटा छोटा वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पीड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाबू, तो ये छोटा छोटा थोड़ा सा डाटा है तो इसको आप याद ये करते रहिएगा बस। तब तक के लिए दीजिए विदा, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो छोटा हम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि स्पीड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, आप समझ सकते हो। प्रॉब्लम तो कभी जाएगा नहीं, तो छठ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी है, नहीं तो उठ चलते। तो चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए दीजिए विदा, फिर मिलते हैं हम लोग अपने थोड़ी देर में अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी साइंस के वीडियो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि।